तो एंगुलर CLI के बाद आपका ng सर्व, तो यहाँ से आपकी एंगुलर रन होगी। उसके बाद यहाँ मेरा जो नोड है server.js, तो ng सर्व करने के बाद चलिए चेक करते हैं। अभी सर्वर वैसे चल ही रहा है, लोकल होस्ट 4200। तो अगर ng सर्व चल गया यहाँ से, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, बाकी ये मेरा नोड सर्वर अभी यहाँ पे क्रैश हो रहा है, उसका रीज़न मैं बताऊंगा क्या है। अब आप देखोगे यहाँ से सब कुछ ठीक ठाक था ही, तो मैं चाहूँगा कि अगर लॉगिन चलाऊँ तो मेरा index.html यहाँ आ जाए। तो अभी देखो, अभी जो यहाँ पे आ रहा है ये आपका जो अलग मैंने सर्वर चला रखा है एंगुलर का, उससे आ रहा है। अगर मैं नोड का सर्वर यहाँ से चलाऊँ लोकल होस्ट और 8080 स्लैश लॉगिन, तो यहाँ पर आपको जो एंगुलर का सर्वर है वो मिलना चाहिए। कहाँ? अच्छा हाँ, ये इसीलिए क्रैश हो गया। तो अब इसको हम जरा रिलोड कर, तो देखोगे आप एंगुलर मेरा रन हो रहा है किस पर, सर्वर। अब मुझे एंगुलर को अलग से रन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पर ही रन हो रहा है। और यहाँ पर मैंने ये कनेक्टिविटी कर दी। इस कनेक्टिविटी का केवल इतना मतलब था कि MongoDB से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब केवल इतना था कि आर सेंड फाइल जॉइन जो आपने डिस्ट फोल्डर जो बनाया था, ये वाली कमांड चलाकर, ये वाली डिस्ट फोल्डर जो बनाया था, इससे आप फैच करोगे एंगुलर को। अब यहाँ पर MongoDB का कनेक्शन बन गया, MongoDB की और क्वेरी चलानी है, बस ये हमारा मेन इंटेंशन रहेगा आज का। इसकी मैं यहाँ से बनाया, भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कोई टाइप तो है नहीं। यहाँ पर हमने देखा तो इसका भी, अगर इसको एडिट करते हैं तो दोनों क्या है, स्ट्रिंग है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि जब दोनों का स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी एक स्कीमा बना दिया जाए, और स्कीमा का नाम रख दिया, ईमेल भी क्या रख दी, स्ट्रिंग, और पासवर्ड भी क्या रख दिया, स्ट्रिंग। तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी हुई सबसे पहले, उसके बाद स्कीमा बनाओगे। अब स्कीमा तुम देख लो भाई, यहाँ एक है, यहाँ पे मैं अगर दो चीज आइडेंटिफाई करता हूँ, मैंने यहाँ से प्लस लिया और मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, तो अगर मैं यहाँ से इसका नाम चेंज करता हूँ, क्वेश्चन यही था कि अगर मैंने इसका नाम चेंज किया और यहाँ से इसका नाम चेंज किया और इसको सेव किया, तो आप देख लो डेटा यहाँ नहीं आ रहा है ना। अब मुझे यहाँ आकर जो सक्सेस है, मैंने फिर से क्या किया, इसको एंटर किया, आप देखिए डेटा आपके पास आ ही गया है। ये फिर भी इसको लोड होने दो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डेटा आ रहा है वो किसका है, वो ये है कलेक्शन, वो आपने यहाँ फिट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर, मैंने तो कंप्लीट डेटा मंगा लिया। अब ये जो है ना, ये खाली यू मेल नहीं है, क्या है, डेटा है। कहीं आप इसको यू मेल सोच रहे हो, डेटा आ गया कंप्लीट। तो जब भी कोई चेंजेस करोगे तो डेटा नहीं आएगा, फिर क्या करना होगा आपको, वापस यहाँ जाके सक्सेस को एंटर करना होगा ताकि डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूं कि मुझे जो है, जो ईमेल है वो यहाँ पर जो है वो मेरठ वाली शो, तो क्या वाकई में ये मेरठ वाली ईमेल ही है, देख लेते हैं। MongoDB को meerut@gmail.com ईमेल, तो आ गया। वहां पे एक और डेटा भर लो। हाँ, वो भी कर लेंगे। मे बी इसका एक डुप्लीकेट बना लो, और इसमें कुछ एडिटिंग कर लो। स्मॉल में रहने देता हूँ।
और यहां से हम चेंज कर देते हैं। और अपडेट, वापस यहां आते हैं और सर्वर को मैंने जब कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिकली अभी यहाँ पे ये सर्वर आ रहा है, दिस वन, ये आ रहा है, दूसरा तो नहीं आया। लेकिन मैंने अब यहाँ से क्या किया, अगर इसको हटा दिया तो मेरठ, फाइंड वन है तो फाइंड वन पे वन ही आएगा। फाइंड मैनी, तो फाइंड मैनी पे क्या होगी प्रॉब्लम कि फाइंड मैनी इज नॉट द फंक्शन, दैट मीन्स फाइंड ही रखिए आप। हाँ, नहीं अंदर कॉलम तो खैर ये देखो दोनों डेटा आए, मेरठ और दिल्ली। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि जब मैंने फाइंड वन किया, मैं यहाँ से फाइंड वन कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे कॉलन दिया और मैं यहाँ से क्या रख रहा हूं, ईमेल और ईमेल। अब इस ईमेल को क्यों ना एक काम किया जाए कि एक वेरिएबल में होल्ड करवा दिया। तो मुझे पता है कि पहले से कि मेरठ @ लेकिन प्रोजेक्ट कमांड चलाकर भी हम उसको उसमें रख सकते थे, जीमेल। तो यहाँ आ गया डेटा, किसमें, इसमें ईमेल में। अब इसमें ईमेल में डेटा है क्या, इसमें दोनों चीज आ गई, ईमेल। या एक काम कर लीजिए, डेटा रहने दो, लेकिन एक बात है, इसमें दो चीजें आएंगी आप, अब आपको करना क्या है कि इफ जो आपके पास वहां पे टैग बॉक्स था, इफ डेटा, अब डेटा के अंदर से कैसे चेक करोगे, डेटा में तो दो चीजें हैं, डेटा फैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, कि स्कीमा क्या है, कैसे हम डेटा को बना रहे हैं। अब आप ये कर सकते हो कि जो हमने वहां पर क्लिक किया था, लॉगिन बाय डिफॉल्ट आया था इससे, तो ये रूट पे भी कर सकते हो कि रूट पे क्या आएगा डायरेक्ट, जैसे अगर आप यहां से ये करोगे तो रूट पे डायरेक्टली क्या आएगा। अब बटन के क्लिक पर यहां पर क्या आ जाना चाहिए, सक्सेस। हाँ, पहले करवा लें, तो बटन के क्लिक पर ऐसा होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से कैसे, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे भी हम कंसोल पे यहाँ पर आउटपुट ले रहे थे, ये वाली आउटपुट हमने कहा ली कंसोल पर, तो मैंने कहा कि एक काम कर दो, यहाँ से ये वाली भी जो आउटपुट है, मतलब जो मेरे पास ये RES जेसन है, इसको भी चलाओ। तो जब आप इसको रन करोगे, यहाँ आओगे, हाँ तो सक्सेस पे आओगे। अगर नॉर्मल फाइल है तो ठीक ही है, नॉर्मल पे तो ये है ही। और
सक्सेस पे ही आ गया।